आज है राही का बर्थडे और राही के बर्थडे के दिन अनुपमा राही के लिए केक बनाती है और राही को अपने घर के बाहर देख अनुपमा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। कोठारी परिवार में बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है, लेकिन ख्याति आके पूरा ही सेलिब्रेशन तहस नहस कर देती है। वह कहती है कि सेलिब्रेशन किस बात का सेलिब्रेशन, मेरा जवान बेटा मर गया उस बात का सेलिब्रेशन। और ये सारी चीजें देख के राही के आंखों से खून के आंसू निकलते हैं और कुछ ऐसा होता है जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में वह आदमी खड़े होकर अनुपमा को घूर रहा होता है। अनुपमा उससे कहती है कि साहब आपको कुछ चाहिए। वह आदमी कहता है तुम। अनुपमा थोड़ा घबरा जाती है। वह आदमी उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। अनुपमा कहती है अनुपमा। वह आदमी कहता है कि वाह अनुपमा, बहुत बढ़िया नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर वो अनुपमा को छूने लग जाता है, उसके करीब आने लगता है। इस वक्त तक अनुपमा की धड़कन बढ़ते जा रही। उसी वक्त वह औरत आ जाती है जो कि अपने पति को अनुपमा के साथ देखती है। वह कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह आदमी कहता है कि देखो मैं तो यहाँ पर पानी पीने आया था, लेकिन तुम्हारी काम वाली मुझसे मेरा नंबर मांग रही थी, मेरा हाथ पकड़ रही थी। इस आदमी की बात सुन के अनुपमा एकदम शॉक हो जाती है। वह औरत कहती है कि एक तो हमने तुझे काम पे रखा तेरी मजबूरी देखकर, और तू मेरे ही पति पर डोरे डाल रही है। अनुपमा कहती है कि नहीं नहीं मैम, ये मेरे साथ बदसलूकी कर रहे थे। आपको तो सब कुछ पता है ना कि आपने क्या किया है। वो आदमी कहता है कि झूठ बोल रही है, ये सफेद झूठ। अनुपमा दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वह औरत मानती नहीं है और अनुपमा के हाथ पे गरम गरम तेल डाल देती है। अनुपमा को जलील करने के लिए वह आदमी वीडियो कैमरा भी ऑन कर लेता है और कहता है कि ऐसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये हम जैसे अमीर लोगों को ब्लैकमेल करके हमसे पैसा लूटती है। वह औरत अनुपमा का हाथ मोड़ देती है और अनुपमा को मारने लगती है। इस वक्त तक वह गेस्ट भी आ जाते हैं, लेकिन वह गेस्ट भी कुछ नहीं करते, उल्टा कहते हैं कि ऐसी काम वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अनुपमा इस वक्त दोनों को ही धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। यह लोग उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन अनुपमा जैसे तैसे करके सोसाइटी से निकल जाती। इस वक्त तक अनुपमा बहुत ज्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी। अनजान शहर में अनुपमा की इज्जत लूटी गई, लेकिन फिर भी अनुपमा कुछ नहीं कर पाई। अनुपमा सड़कों पे दौड़ रही थी, ट्रेन में बैठ के अपने घर की ओर निकल रही थी। एक डरी हुई घबराई औरत जिसके साथ छेड़छाड़ हुई थी। इस और राही के हाथ से भी कांच का गुलदस्ता गिर जाता है। राही कहती है कि अचानक से गुलदस्ता कैसे गिर गया। उसी वक्त अनुपमा को दौड़ते दौड़ते कांच लगता है और इस और राही को भी कांच लगता है, लेकिन जब राही को कांच लगता है तो राही के मुंह से आवाज निकलती है माँ। अनुपमा कहती है कि राही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राही भी मेरे आसपास है। एक तरफ अनुपमा दुख में होती है तो दूसरी तरफ राही। खून से लथपथ पांव को घसीटते हुए अनुपमा अपने घर की ओर जाती है। इस और सरिता ताई भी अनुपमा को देख लेती है। वो कहती है कि अनुपमा तेरी ऐसी हालत किसने करी, आखिर हुआ क्या है। लेकिन अनुपमा कुछ भी नहीं कहती। सरिता ताई कहती है कि मुझे पता तो लगाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आई है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। इस और हम बा को देखते हैं जो कि अंश की शादी की तैयारी कर रही होती है। हालांकि इस वक्त तक अंश शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बा फिर भी लड़की वालों को फोन करके बार बार घर पे बुला रही थी, ताकि कोई तो ऐसी लड़की वाली हो जिसे कि अंश पसंद आ जाए, या फिर अंश को लड़के वाले पसंद आ जाए। उसी वक्त वह अंश और प्रार्थना को देखते हैं जो कि साथ में जा रहे होते हैं। बा अंश को रोकती है और कहती है कि अंश आज शाम को जल्दी आ जाना, क्योंकि मैंने तेरे लिए कोट सिलवा रखा है। अंश कहता है कोट? कोट क्यों? बा कहती है कि आज तेरे को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। अंश कहता है कि बा मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बा कहती है कि मुझे सब पता है कि तुझे शादी क्यों नहीं करनी है। प्रार्थना तू तो इसकी अच्छी दोस्त है ना, उसको समझा कि इसकी उम्र निकली जा रही है, क्या जब मेरी उम्र में आएगा तब शादी करेगा, इसको बोल के जल्द से जल्द शादी करे। प्रार्थना कहती है ठीक है। इसके बाद ये दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। बा कहती है कि मुझे सब समझ में आ रहा है कि प्रार्थना के चक्कर में अंश शादी नहीं कर रहा है, लेकिन मैं भी बा हूँ। बा मैं भी देखती हूँ कि अंश शादी कैसे नहीं करता है। शाम के लिए लड्डू बनवा लेती हूँ। अनुपमा लड्डू बना। फिर बा को याद आता है कि अनुपमा तो घर में है ही नहीं। बा कहती है कि फिर से उस मनुष्य का नाम मेरे मुंह से निकल गया। सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे छोड़ के खुद तो कई महारानियों की तरह जीवन बिता रही होगी। इस और अनुपमा घर पे आती है। अनुपमा को ऐसी हालत में देख जसप्रीत और भारती दोनों ही डर जाती है। भारती सीधे अनुपमा के पास जाती है और कहती है कि अनुताई तुझे ये क्या हो गया, तेरी हालत किसने करी। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा बोलना। अरे अब तो बोल दे, अब तो तेरी हालत भी ऐसी हो गई है कि अभी मुंह में तूने दही जमा के रखा है। भारती कहती है जसप्रीत थोड़ा तो शांति बनाए रख। अनुताई कितनी ज्यादा डरी हुई लग रही है। अनुताई आप पानी पीजिए पहले और शांति से बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था। फिर अनुपमा पूरी कहानी बताती है कि आखिर उसके साथ क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से वो नए घर में काम करने गई और वहाँ के एक आदमी ने अनुपमा के साथ ही छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, और ना सिर्फ कोशिश करी बल्कि अपनी पत्नी को बुलाकर अनुपमा को मार भी खिलवाई, और इन सारी चीज की वो वीडियो भी बना रहे थे। अनुपमा ने बहुत कोशिश करी उन्हें समझाने की कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वह औरत नहीं मानी। इसलिए अनुपमा जैसे तैसे करके वहाँ से भाग कर आई है, और यह बात सुनकर तो जसप्रीत आग बबूला हो जाती है। भारती तो एकदम शौक हो गई थी। इस और पराग राही के पास आता है और कहता है कि राही ये सब क्या है। राही कहती है कि कुछ नहीं पापा, वो मेरे हाथ से ना कांच का गुलदस्ता गिर गया था, वो सारे कांच बिखर गए। पराग कहता है कि ऐसे कैसे गिर गया। राही कहती है कि वही पुरानी बातें याद आ गई।
पराग राही को शांति से बिठाता है और कहता है कि देख राही, पुरानी बातें हमेशा हमारे साथ रहती है। हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले पुरानी बातों को भुलाने का, लेकिन वह हमारा अतीत है, उससे ही मिलके हम बने हैं। लेकिन पुरानी बातों को हावी मत होने दे, क्योंकि अगर वह चीजें हावी हो गई तो तेरा आज बिगड़ जाएगा, और आज बिगड़ा तो तेरा कल वैसे ही अंधकार में रहेगा। तू तेरे कल पे फोकस कर। तू डांस एकेडमी में जाना चाहती थी ना, हालांकि वह डांस एकेडमी तो मुंबई में है, लेकिन उसकी एक ब्रांच हमारे शहर में भी तो है। देख, अगर अपने सपनों पे फोकस करेगी तो तेरा जिंदगी में मनोबल रहेगा, नहीं तो जिंदगी भर घर के कामों में ही बिता देगी। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जाना और थोड़े बहुत तलाश करना, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करना। हो सकता है कि तेरा यही सपना तुझे मुंबई ले जाए। इतना कह के पराग वहाँ से चला जाता है। राही के मन में पुरानी यादें आती कि किस तरीके से वह, अनुपमा और उसके बॉब्स मुंबई में रहते थे। राही की बहुत इच्छा थी कि जैसे उसका जन्म मुंबई में हुआ वैसे ही वो वहाँ पर पढ़ाई करे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन उसे फिर कभी मुंबई जाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन क्या पता ये डांस वाली चीज उसे सही में मुंबई ले जाए। अगले ही पल जसप्रीत हॉकी स्टिक लेकर आती है और कहती है कि चल अनुपमा, चल हम उसकी धुलाई करते हैं और उसको असली सबक सिखाते हैं। भारती कहती है जसप्रीत ये तू क्या कर रही है? जसप्रीत कहती है कि सही ही कर रही हूँ, अगर ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाया तो आज उसने अनुपमा के साथ छेड़छाड़ करी, कल किसी और के साथ करेगा। भारती कहती है कि वो अमीर लोग हैं, तू उनके पास जाएगी तो तेरे को पुलिस के हवाले कर देंगे। जसप्रीत कहती है अमीर है तो क्या हुआ, पहले हम पुलिस के पास ही जाएंगे, बाद में उसके पास जाके उसकी धुलाई करेंगे, चल अनुपमा। लेकिन अनुपमा मना कर देती है। वो कहती है कि तेरे को नहीं चलना ना, मुझे उसका एड्रेस बता, मैं उसकी कुटाई करके आती हूँ। लेकिन भारती और अनुपमा दोनों ही जसप्रीत को शांत करने लगते हैं। उसी वक्त जसप्रीत की नजर पड़ती है खिड़की पे, जहाँ पर सरिता इधर उधर मुंह घुमा के सारी चीजें सुन रही होती है। जसप्रीत कहती है कि यहाँ पर क्या मेला लगा है क्या, या फिर भंडारा हो रहा है जो यहाँ पे लाइन में खड़ी है, चल निकल यहाँ से। उसके बाद सरिता ताई वहाँ से चली जाती है। इस और हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि शाम को आके बा को अपना पूरा किराया देती है। बा कहती है कि हाँ ये नोट बदल दे। उसके बाद प्रार्थना वह नोट बदलती है और बा कहती है कि चल ठीक है, अब तेरे दूसरे घर का क्या हुआ? प्रार्थना कहती है कि बा मैं जल्द ही दूसरा घर ढूंढ लूंगी। उसी वक्त वहाँ पर किंजल आ जाती है। किंजल कहती है कि प्रार्थना तू इस घर को छोड़ के क्यों जा रही है, बा के कारण? प्रार्थना कहती है कि नहीं, जब मैं इस घर में आई थी तब मैं कुछ कमाती नहीं थी, लेकिन अब मैं खुद के पाँव पे खड़ी हो चुकी हूँ, और वैसे भी मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ तो यहाँ पर बोझ क्यों दूं? किंजल कहती है कि किसने कहा कि तू इस घर की सदस्य नहीं है, हम लोग अभी भी तेरे को अपनी फैमिली मानते हैं। अंश को देख, मुझे देख, परी को देख। प्रार्थना कहती है कि हाँ आप मेरी फैमिली हमेशा रहेंगे। जिस मुसीबतों में मैं इस घर में आई थी, अनुताई के जाने के बाद मेरी हालत खराब हो गई थी। गौतम बेल्ट निकाल के मुझे मार रहा था जैसे कि मैं कोई जानवर हूँ। ऐसा बर्ताव तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता, लेकिन जैसे तैसे करके मैं घर से भागी और अच्छा है मुझे अंश मिल गया, और अंश ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं इस घर पे आऊँ। किंजल कहती कि अंश ने बिल्कुल सही किया, तुम्हारी कद्र सिर्फ और सिर्फ अंश को ही है। उसी वक्त वहाँ पर परी और राजा आ जाते हैं। परी आते ही कहती है कि मम्मा, और फिर किंजल और परी जोर से एक दूसरे को हक करते हैं। इस और प्रार्थना भी राजा से कहती है कि राजा कैसा है? राजा कहता है कि मैं तो बढ़िया, आप बताओ। प्रार्थना कहती है मैं भी बढ़िया। परी को घर आते ही अनुपमा की याद आने लगती है। किंजल वापस से परी को गले लगाती है और कहती है कि परी तू बिल्कुल मुझ पर गई है, बिल्कुल मुझ पर। अगले ही पल हम देखते हैं कि भारती और जसप्रीत मिलकर अनुपमा का मन शांत करने की कोशिश करती है। भारती कहती है कि क्यों ना हम थोड़ा रेस्ट लेकर कहीं बाहर घूमने जाए। जसप्रीत कहती घूमने तो जाना ही चाहिए, 6 महीने हो गए अनुपमा को इस घर में आए, लेकिन एक बार भी उसने जुहू बीच तक नहीं देखा। मुंबई में आई और जुहू बीच नहीं देखा। चल अनुपमा चल, आज देखो हम जुहू बीच दिखाते हैं। अनुपमा के दिमाग में अनुज की मेमोरीज आती है कि जब वो पहली बार मुंबई आई थी और जुहू बीच पर गई थी। अनुपमा अपनी मेमोरीज से बाहर आती है और कहती कि नहीं मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। भारती और जसप्रीत अनुपमा को बहुत फोर्स करती है, लेकिन अनुपमा का जवाब एकदम साफ था कि उसे कहीं पर भी नहीं जाना। यह बात सुन के जसप्रीत कहती है कि अगर तू नहीं जाएगी ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी। इतना कहकर जसप्रीत निकल जाती है। भारती कहती है कि अगर तुम दोनों ही नहीं जाओगे तो मैं जाके क्या करूंगी। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप अनुपमा के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकेप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।